हेलो स्टूडेंट। कल तक के वीडियो में हमने अमीबा के अंतःद्रव और बहिर्द्रव के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ठीक, पैरामीशियम की जैविक क्रियाएं एवं कार्य। ठीक, जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जो वे क्रियाएं जो दैनिक दिनचर्या में एक पैरामीशियम करता है, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यह जिंदा रहने के लिए जो क्रियाएं करता है, जैविक क्रियाएं होती है, जैसे प्रजनन हुआ, पोषण हुआ, उत्सर्जन हुआ, ये सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। अब सबसे पहले प्रचलन, जो उसकी एक जैविक क्रिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अमीबा में प्रचलन या गमन कैसे होता है। तो ये तो आप जानते हो कि अमीबा में गमन जो होता है रोमाभों द्वारा होता है। ठीक, लेकिन रोमाभ किस प्रकार उसके गमन में सहायक होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जैविक क्रियाएं एवं कार्य की। जैविक क्रियाएं एवं कार्य की। तो जैविक क्रिया में पहली हेडिंग है प्रचलन। ठीक, पैरामीशियम में प्रचलन दो क्रियाओं द्वारा होता है। एक तो विसर्पण, दूसरी होती है त्वरण गति। विसर्पण प्रक्रिया में क्या होता है कि जब पैरामीशियम चलता है या गति करता है पानी के अंदर, तो जब कभी उसको कुछ अवरोध मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे, छोटे छोटे घास फूस पानी के अंदर होते हैं, उसके अवरोध मिलते हैं, तो जब वो अवरोध उसके रोमाभों से टकराते हैं, तो उसके जो बीच वाली जो खांच होती है, उधर के रोमाभ एक्टिव हो जाते हैं और वो रोमाभ किसी तल को, मतलब किसी कठोर सतह को पकड़कर रेंगने लगते हैं। इसी को विसर्पण गति कहते हैं। मतलब रेंगने लगते हैं, धीरे धीरे किसी कठोर सतह को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे रेंगने लगते हैं। तो इस गति को कहते हैं विसर्पण गति। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विसर्पण। इसमें लिखना है, नहीं, सबसे पहले डालो प्रचलन। प्रचलन में थोड़ा लिखना है। पैरामीशियम में प्रचलन दो प्रकार से होता है। पैरामीशियम में प्रचलन दो प्रकार से होता है। नंबर एक विसर्पण, नंबर दो त्वरण गति। नंबर एक विसर्पण, नंबर दो त्वरण गति। अब डालो नंबर एक विसर्पण। नंबर एक विसर्पण। इसमें लिखना है पानी के अंदर उपस्थित, पानी के अंदर उपस्थित जलीय पौधों के कारण, पानी के अंदर उपस्थित जलीय पौधों के कारण स्वतंत्र गति में बाधा पड़ने पर, स्वतंत्र गति में बाधा पड़ने पर
पैरामीशियम अपनी मुख खांच, पैरामीशियम अपनी मुख खांच क्या होती है? जैसे पैरामीशियम ये है, तो जहाँ से उसका मुख होता है ये होती है मुख खांच। इधर के जो रोमाब होते हैं मुख खांच के रोमाब कहलाते हैं। ठीक, मुख खांच की ओर से, मुख खांच की ओर से रोमाभों द्वारा किसी आधार पर धीरे धीरे रेंगता हुआ चलता है, किसी आधार पर धीरे धीरे रेंगता हुआ चलता है, धीरे धीरे रेंगता हुआ चलता है। इस विधि में रोमाभों का कार्य, इस विधि में रोमाभों का कार्य सूक्ष्म पादों की, रोमाभों का कार्य सूक्ष्म पादों की भांति होता है, सूक्ष्म पादों की भांति होता है। मतलब रोमाभ किस प्रकार कार्य करते हैं? सूक्ष्म पाद, छोटे पैरों की भांति कार्य करते हैं रोमाभ। जब जैसे पानी के अंदर अमीबा स्वतंत्र गति कर रहा होता है, जब कोई पेड़ या पौधे इसके संपर्क में आते हैं तो ये क्या करते हैं? रोमाभ किसी ठोस आधार से चिपकते हुए रेंगते हुए चलते हैं। मुख खांच के यहाँ के रोमाभ एक्टिव हो जाते हैं तब, और ये धीरे धीरे किसी चट्टान से चिपकता हुआ चलता है। इसी को कहते हैं विसर्पण गति, खिसकता हुआ चलना, रेंगता हुआ चलना। ठीक, नंबर 2 डालो, तरण गति। दूसरी हेडिंग है तरण गति। ठीक, तरण गति क्या होती है? देखो, तरण गति में अमीबा वामवत गति करता है। ये हमने आपको बना के बता दिया है, लेकिन आप किताब से अच्छे से बना लेंगे। वामवर्त गति करता है, मतलब दाएं से बाएं ऐसे गति करता है, ऐसे घूमता हुआ चलता है। जब इसके आगे के रोमाभ एक्टिव होते हैं तो ये पीछे की ओर गति करता, और पीछे के रोमाभ चलते हैं तो ये आगे की ओर गति करता। जैसे पीछे के रोमाभ क्रियाशील हैं तो ये आगे की ओर गति करेगा, और वामवर्त मतलब बाएं साइड घूमते हुए गति करेगा। और जब पीछे के आगे के रोमाभ गति करेंगे तो ये पीछे की ओर गति करता है। ठीक, और जो इसके ऊपर जो तनुत्वक का आवरण होता है ये अत्यंत लचीला होता है, ये अपने आप को सिकोड़ सकता है। तो चलने में तनुत्वक का भी काफ़ी योगदान रहता है, क्योंकि ये लचीला और कठोर होता है और आवश्यकता अनुसार अपने शरीर को सिकोड़ सकता है और फैला सकता है। ठीक, और वामवर्त गति करते हैं, मतलब घूमता हुआ ऐसे दाएं से बाएं घूमता हुआ चलता है। यदि इसके पीछे के रोमाभ एक्टिव होते हैं तो आगे की ओर चलता है, आगे के एक्टिव होते हैं तो ये पीछे की ओर चलता है। ठीक, इसमें लिखना है पैरामीशियम में प्रचलन की यह एक प्रमुख क्रिया है। पैरामीशियम में प्रचलन की यह एक प्रमुख प्रक्रिया है। इस प्रकार के प्रचलन में तनुत्वक का लचीलापन
शरीर को सिकोड़ने में सहायता करता है। शरीर को सिकोड़ने में सहायता करता है। तथा रोमाभों की तीव्र गति तथा रोमाभों की तीव्र गति पानी में उसके शरीर को गति प्रदान करती। पानी में उसके शरीर को गति प्रदान करती हैं। नीचे वाली लाइन से लिखो, रोमाभ आगे तथा पीछे दोनों ओर हिलाए जा सकते। रोमाभ आगे तथा पीछे दोनों ओर हिलाए जा सकते हैं। रोमाभों के आगे की ओर हिलने से, रोमाभों के आगे की ओर हिलने से शरीर पीछे की ओर, शरीर पीछे की ओर तथा पीछे की ओर हिलने से शरीर आगे की ओर गति करता है। तथा पीछे की ओर हिलने से शरीर आगे की ओर गति करता है। तैरते वक्त शरीर वामावर्त घूमता हुआ आगे निकल जाता है। तैरते वक्त शरीर वामावर्त घूमता हुआ आगे निकल जाता है। ठीक, इसमें आपको इतना ही लिखना है तो बहुत सारा, लेकिन पूरा नहीं लिखना है। और जो नीचे ये चित्र बना हुआ है इसको आपको चित्र बना लेना है। ठीक, वामवर्त घूमता है, अगर आगे की ओर इसके रोमाभ चलते हैं तो ये पीछे गति करता है, पीछे की ओर चलते तो आगे। जैसे ठीक वैसे ही जैसे नाव में स्थित चप्पू होते हैं, चप्पू जैसे गति करता है। अगर चप्पू को हम पीछे से आगे ले जाते हैं, ठीक, तो वो पीछे की गति, मतलब आगे की ओर अगर चप्पू को ले जाएं तो पीछे नाव जाती है, अगर पीछे की ओर चप्पू को ले जाएं तो आगे की ओर जाती है। ठीक वैसे ही इसमें गति होती है। अब नीचे एक हेडिंग और डालना, परासरण नियमन। परासरण का नियंत्रण कैसे करता है अमीबा, पैरामीशियम। देखो, पैरामीशियम और अमीबा में दोनों में परासरण का नियमन होता है, और किस प्रकार से परासरण को वो कंट्रोल करते हैं ताकि वो फूलकर फट ना जाए। तो अमीबा में थोड़ी प्रोसेस चेंज थी, इसमें थोड़ी प्रोसेस। इसमें जो क्या होता है, परासरण नियमन का कार्य संकुचनशील रिक्तकाएं करती हैं, दोनों रिक्तकाएं करती हैं। ठीक, रिक्तकाएं पानी को एकत्रित करके फूल जाती हैं और उसे बाहर विसर्जित कर देती हैं। तो रिक्तकाओं का कार्य सिर्फ यही होता है कि पैरामीशियम में परासरण का नियंत्रण करना। लिखो इसमें, पैरामीशियम के शरीर में, पैरामीशियम के शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण, पैरामीशियम के शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण दोनों कुंचनशील रिक्तकाओं, दोनों कुंचनशील रिक्तकाओं
द्वारा उपयुक्त विधि से होता है, द्वारा उपयुक्त विधि से होता है। दोनों कुंचनशील रिक्तकाओं द्वारा उपयुक्त विधि से होता है। जल के साथ साथ नाइट्रोजनी दूषित पदार्थ भी समय समय पर बाहर निकाले जाते हैं, समय समय पर बाहर निकाले जाते हैं। मतलब जल तो निकलता ही निकलता है, लेकिन इसके जल के साथ साथ जो नाइट्रोजन युक्त दूषित पदार्थ होते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक, दोनों कुंचनशील रिक्तकाएं जीव द्रव्य में जल की मात्रा का नियंत्रण करती हैं। दोनों कुंचनशील रिक्तकाएं जीव द्रव्य में जल की मात्रा का नियंत्रण करती हैं। अर्थात अनावश्यक जल को बाहर निकालती हैं। अर्थात जल को बाहर निकालती हैं। इस प्रक्रिया को परासरण नियंत्रण या जल संतुलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण नियंत्रण या जल संतुलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों कुंचनशील रिक्तकाएं नियमित मध्यांतरों पर प्रांकुचन व अनुशिथिलन करती रहती हैं। प्रांकुचन व अनुशिथिलन करती रहती हैं। प्रांकुचन अनुशिथिलन का मतलब होता है फूलती और पिचकती रहती है। ठीक, अगर उसमें जल स्टोर हो जाता है तो वो फूल जाती है, और जैसे ही जल को बाहर निकाल दिया जाता है वो पिचक जाती है। तो हर निश्चित या सीमित मध्यांतरों के बाद जो कुंचनशील रिक्तकाएं होती हैं वो प्रांकुचन की क्रिया करती हैं और अनुशिथिलन की क्रिया करती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से पैरामीशियम में परासरण दाब का नियंत्रण होता है, या जो एक्स्ट्रा जल या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है ताकि वो फूल कर फट ना जाए। ठीक, तो सभी जीवों में अपनी एक विशेष क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के फलस्वरूप वो इस वातावरण में जीवित रहता है, चाहे वो एक कोश की जीव हो चाहे वो बहुकोश की जीव हो। सभी में अपनी अपनी विशेष क्रियाएं होती हैं, और उन्हीं के द्वारा देखो हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग क्रियाएं होती हैं। एक कोश की जीवों में अलग प्रक्रियाएं होती हैं, बहुकोश की जीवों में अलग प्रक्रियाएं होती हैं, और उन्हीं प्रक्रियाओं को करके वो वातावरण में जीवित रहता है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रचलन के बारे में पढ़ा पैरामीशियम के, और अब जो अगला वीडियो आएगा कल उसमें हम पैरामीशियम के पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण किस प्रकार से प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक, तो कमी है इतना आप लिख लेना। इसके बाद जो पोषण होगा, पोषण को हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक।